मूवी की शुरुआत में हमें फॉरेस्ट गम को दिखाया जाता है। वो एक बस स्टॉप पे बैठा होता है। तभी उसके पास एक औरत आके बैठती है। वो उस औरत से पूछता है कि क्या आप चॉकलेट खाओगी। तब वो औरत मना कर देती है। फॉरेस्ट गम को उसके जूते बहुत पसंद आ जाते हैं। वो उस औरत से पूछता है, ये जूते काफ़ी आरामदायक होंगे। तो वो औरत बोलती है, इससे मुझे दर्द होता है। तब फॉरेस्ट गम बोलता है, अगर मैं अपने दिमाग पे जोर दूंगा तो अपने पहले जूते याद कर सकता हूँ। तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हमें फॉरेस्ट दिखाया जाता है जिसके पैरों पे ब्रेसेस लगाए होते हैं, जिसकी वजह से सही से चल पाए, लेकिन कई बार वो गिर जाता है। फॉरेस्ट और उसकी माँ रास्ते से जा रहे थे। तब लोग उन्हें घूर घूर के देख रहे थे। तब उसकी माँ उसको बोलती है, कभी भी किसी को ये मत कहने दो कि वो तुमसे बेहतर है। और वहाँ से फॉरेस्ट और उसकी माँ अपने घर चले जाते हैं। उनका घर बहुत बड़ा था, इसलिए उसकी माँ आमदनी के लिए उनके कमरे किराए पे देने लगती थी। स्कूल में एडमिशन की बारी आती है। तब तब फॉरेस्ट का IQ बिलो होने की वजह से उसे एडमिशन मिलने में प्रॉब्लम होती है, पर आगे जाके अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन हो जाता है। पहले ही दिन स्कूल में फॉरेस्ट को कोई बैठने की जगह नहीं देता, जेनी के अलावा, और दोनों भी तब से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जेनी अक्सर उसके साथ वक्त बिताती थी। उसे अपने घर पे जाने का मन ही नहीं करता था। एक दिन वो और जेनी जब रास्ते से जा रहे थे तो स्कूल के लड़के उस पर पत्थर मारने लगते हैं। जब फॉरेस्ट गम पीछे देखता है तो एक पत्थर उसके सर पे आके लगता है और वो गिर जाता है। तभी जेनी बोलती है, भागो फॉरेस्ट भागो। तब भी फॉरेस्ट जल्दी से जल्दी चलने लगता है और वो तीनों बच्चे अपनी साइकिल पे फॉरेस्ट का पीछा करना शुरू कर देते हैं। और जेनी पीछे से बोलती है, तेज भागो फॉरेस्ट तेज भागो। और फॉरेस्ट भागना शुरू कर देता है और दौड़ते दौड़ते उसके पैरों से ब्रेसेस निकल के गिर जाते हैं। और फॉरेस्ट इतनी तेज भागता है कि वो तीनों बच्चे साइकिल से भी उसका पीछा नहीं कर पाते। समय बीतता है। अब जेनी और फॉरेस्ट बड़े हो जाते हैं। फिर से वही बच्चे फॉरेस्ट को परेशान करने आते हैं। जेनी फॉरेस्ट से बोलती है, भागो फॉरेस्ट भागो। पर इस बार वो लोग जीप से आए थे, फॉरेस्ट का पीछा करने लगते हैं। पर इस बार भी फॉरेस्ट इतना तेज भागता है कि वो लोग जीप से भी उसका पीछा नहीं कर सकते। फॉरेस्ट कम भागते भागते फुटबॉल के मैदान पर पहुंच जाता है, जहां फुटबॉल का मैच चल रहा था। एक खिलाड़ी बॉल लेके गोल करने के लिए भाग रहा था। तभी फॉरेस्ट उस खिलाड़ी से भी तेज भागने लगता है और वहां से चला जाता है। तब वहां के टीचर और कोचेस देखते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है। तो उनमें से एक टीचर बोलता है, ये फॉरेस्ट गम है और ये एक मंदबुद्धि है। पर वो फॉरेस्ट की स्पीड देख के उसे टीम में शामिल कर लेते हैं और इसी की वजह से फॉरेस्ट गम को अब कॉलेज में चला जाता है। जब कॉलेज में मैचेस होते हैं तो फॉरेस्ट गम इस गेम के रूल्स नहीं पता, इसीलिए वो भागते भागते मैदान के बाहर चला जाता है। धीरे धीरे फॉरेस्ट गम की वजह से टीम की मैच जीतने लगती है और धीमे धीमे फॉरेस्ट गम फेमस होने लगता है और इसी वजह से उसे ऑल अमेरिकन फुटबॉल टीम में भी जगह मिल जाती है और वो 5 साल तक फुटबॉल गेम खेलता रहता है और उसकी वजह से उसके कॉलेज की डिग्री मिल जाती है। वो बोलता है कि मुझे सिर्फ फुटबॉल खेलने की वजह से डिग्री मिल गई और बाद में फॉरेस्ट गम मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।